ये काम है? रोज का है। ये गड्ढा रोड नहीं है यहाँ। इस वक्त हम उज्जैन रोड पर हैं। यहाँ पर नए रोड का निर्माण हो रहा है और उज्जैन रोड पर जहाँ आपने देखा होगा एक दरगाह हुआ करती थी, वहीं इसके पास में ये पुलिया है। और ये पुलिया के बगल में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हालांकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे भराव मुरम का होना चाहिए। ये काली मिट्टी से यहाँ पे टोटल भराव किया जा रहा है। सामने आंखों के सामने दिख रहा है कि पूरी काली मिट्टी है। ऐसे में मिट्टी गीली होगी, फूलेगी, बाद में रोड ख़राब होगा, सब लोग गडकरी जी को गाली देंगे। इससे बेहतर है कि अभी इसको आकर के देख लिया जाए एक बार, क्या ये नियमों में आता है इस तरह से। अब हमने तो कहीं इस तरह से भराव काली मिट्टी का आज तक देखा नहीं है। काली मिट्टी को ख़राब माना जाता है बारिश की नज़रों में। ऐसे में यहाँ पर कम से कम मुरम का भराव किया जाना चाहिए, ताकि ये जो रोड है ये लंबे समय तक टिका रहे। अब मैं जाकर आपको देखता हूँ ये मिट्टी है कि नहीं है। अब देखिए, ये कोई मुरम तो है नहीं, ये तो पूरी काली मिट्टी है यहाँ भरी गई है। और मुरम की लेयर एक काली मिट्टी के ऊपर थोड़ी सी बिछा दी गई है जरा सी। ऐसे में इस पुलिया के आसपास की रोड धंसने का डर हो सकता है आगे जाके भविष्य में। ऐसे में जिम्मेदारों को आकर मौके पर इंस्पेक्शन भी करना चाहिए कि जो काम हो रहा है वो क्वालिटी वाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे भी हम आपको उज्जैन रोड दिखाते हैं, इधर मिट्टी की तरफ दिखाते हुए। तो पूरा ये मिट्टी देख लीजिए, ये पुलिया जो बन रही है इसके आसपास। पुलिया तो ठीक है, पुलिया के अंदर भी मिट्टी भर दी है, चलो वो तो साफ़ हो जाएगी बाद में पानी में। लेकिन इसके आसपास जो भरा हो रहा है वो हमको तो वाजिब नहीं लग रहा है। पूरा काली मिट्टी से भरा हुआ है, इसको निकाल कर मुरम की आवश्यकता है यहाँ पर। ये शहर हमारा है और जब यहाँ निर्माण होते हैं तो उसे देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाद में हम लोग रोते रहते हैं कि निर्माण टूट गया, ख़राब हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। और तो लोगों को भी दखल अंदाजी करने कम से कम करना चाहिए इसमें, कि वो इसको देखें कि निर्माण मन मुताबिक या क्वालिटी के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका अधिकार है। ये वाला एक साइड तो बनी गया पूरा ना लगभग। ये डाला है क्या? ये तो पोछा है। क्यों इसके अंदर सरिया नहीं होता क्या? हैं? जब लगा फिर निकाल लेते हो? नहीं फिर तो निकलता है। इसके अंदर ही रहते हैं सब लोग। तो जाल बनता है कि एक सिंगल सरिया डलता है? ये तो ये स्टापर में ये लगाए ना अभी हमने ऐसा। अच्छा, ये स्टापर सिर्फ ठोकने के लिए? हाँ। पर अंदर सरिया नहीं होगा? नहीं, अंदर डालते हैं ना। कितना मोटा है ये? 16 mm जितना, इतना मोटा? कहाँ इसमें सरिया तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्या बहुत सरिया नहीं डलता क्या इसमें अंदर? हाँ, बीच में कंक्रीट क्या है? कहाँ है? तो अभी जैसे ये बनता जा रहा है इसमें सरिया नहीं है? कितनी दूर पे? वो 10 मीटर तक बिना सरिया के? मतलब जैसे अपन मकान बनाते हैं, कुछ छत डालते हैं, उसमें जो सरिया का जाल डलता है, ऐसा उसमें नहीं डलता? कहाँ जॉइंट पे डलता है? कितने 10 मीटर की दूरी पे? कैसा जाल है दिखाओ जरा। अब भैया हमको तो पहली बार पता चला कि इसके अंदर पूरे में जाल डलता नहीं है। हो सकता है भैया इंजीनियरिंग का कमाल है। और 10-10 मीटर पे जो है जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पे डाला जाता है। अच्छा, जहाँ रोड का स्लैब जॉइंट होता है वहाँ पर ये इस तरह का ये रॉड और ये सरिया इतना सा डाला जाता है। गजब की आपने यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी है। अब हो सकता है ये इंजीनियरिंग के लिहाज से सही हो, हमें तो पता नहीं, इंजीनियर है नहीं हम लोग। लेकिन पूरी स्लैब में सरिया नहीं डलता, जहाँ पे जॉइंट होगा वहाँ पर ये इतना टुकड़ा ये डाल देते थे, उसके बाद उस पर कंक्रीट हो जाता है। अब ये विभाग जाने कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा काम है दिखाना, जनता को बताना कि भैया स्लैब के अंदर सरिया नहीं डाला जाता है, जॉइंट के ऊपर एक जाल बना के डाल देते हैं। कर जाए बस वाले, ट्रक वाले, रेत की गाड़ियों आती है, बहुत तकलीफ आती है, कुछ काम हो नहीं रहा है। बस मैं मामला ध्यान रखा, बस वाले ट्रेनिंग तो लगाते हैं, बच्चों को स्कूल से तकलीफ आती है आने जाने में, नहीं हो रहा कुछ भी। वोट किसको दिया था? बीजेपी को देते हैं। और किसको? तो उनके पास गए नहीं आप बोलने कभी कि ऐसी हालत खराब हो रही है? राज कर रहे हैं।